दोस्तों, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के जीतने की पूरी संभावना थी। एग्जिट पोल भी यही दिखा रहे थे, मगर बाद में सब उल्टा हो गया। कांग्रेस की जगह बीजेपी जीत गई और बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीत ली और कांग्रेस को 36 मिली। तब कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि वोटिंग मशीन में धांधली की गई है। कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी। इतने दिन के बाद भी ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज कैसे थी? इसलिए कांग्रेस ने बीजेपी पर धांधली के आरोप लगाए थे। अब ऐसा ही महाराष्ट्र इलेक्शन में हुआ है। तमाम एग्जिट पोल इंडिया और एनडीए के बीच टाइट मुकाबला बता रहे थे, मगर इसके बावजूद जब रिजल्ट आया तो बीजेपी की एक तरफा जीत हो गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन ने 230 सीटें हासिल की और बीजेपी ने अकेले 130 सीटें हासिल कर ली और इंडिया गठबंधन ने 53 सीटें हासिल की। ये जो रिजल्ट आया है तमाम एग्जिट पोल को गलत साबित कर गया। अब इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाए हैं कि वोटिंग मशीन में गफला किया गया है। कई वोटिंग मशीन की बैटरी 99% चार्ज पाई गई है। अब फवाद अहमद जो स्वरा भास्कर के पति हैं, उन्होंने भी वोटिंग मशीन के गफले की बात कही है। मेरा नाम फहाद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गठ से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था। हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहां जहां निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहां नहीं आई थी, शायद उनको अंदाजा था। हम लोग यहां 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहां नहीं आई थी, शायद उनको अंदाजा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीजें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूं रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।